प्रभु ने किए हुए आश्चर्य कर्म के बारे में मैं प्रचार करता हूँ। अभी तक हमारे साथ 6 चमत्कार के आश्चर्य कर्म के बारे में से हमने बात की है और मुझे लगता है कि उसमें से बहुत सारी बातें परमेश्वर ने हमें समझाई, सिखाई और आज भी एक आश्चर्य कर्म के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो वो है मरकुस का सुसमाचार पहला अध्याय 40 वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 40 वचन, मरकुस पहला अध्याय 40 वचन। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहरा है उसे भेंट चढ़ा कि उस पर गवाही हो। आज का जो आश्चर्य कर्म है, एक कोढ़ी को शुद्ध करना, एक कोढ़ी को चंगा करना। इसमें से परमेश्वर हमसे बहुत बातें करेगा और मेरा विश्वास है कि प्रभु की आत्मा हमें इसमें से बहुत बातें सिखाएगा। तो एक बीमारी है कोढ़, वो चमड़ी की, चर्म की बीमारी है, चमड़ी की बीमारी है, कांति की बीमारी है, जिसमें सफेद दाग आ जाते हैं, चमड़ी खराब हो जाती है, या फिर वो अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो उंगलियां झड़ जाती है और उसके साथ साथ उसमें खराब हो जाती है, उसके नाक कान खराब हो जाते हैं, व्यंग आ जाता है, उसका रूप बदल जाता है। बड़ी कठिन और गंदी ऐसी बीमारी है कोढ़ की बीमारी। और ये कोढ़ की बीमारी आज भी बहुत सारे लोगों के जीवन में है, लेकिन आज विज्ञान और वैद्यकीय शास्त्र, मेडिकल शास्त्र, साइंस इतना आगे बढ़ा है कि उन्होंने उसके लिए डॉट पद्धति ढूंढ ली है। डॉट पद्धति के द्वारा अगर समय पे जांच की जाए तो डॉट पद्धति से वो बीमारी ठीक होती है। और उसके बहुत सारे कुष्ठ रोगियों के, कोढ़ियों के लिए बहुत सारे अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल जगह जगह पे बनाए गए हैं। तो इस तरह से उनका एक मिशन चल रहा है, लेप्रोसी मिशन। और बहुत सारे अपने मिशनरी, बहुत सारे प्रभु के सेवकों ने, जो मिशनरी आए थे, उन्होंने भी बहुत सारे लेप्रोसी हॉस्पिटल्स शुरू किए हैं। मेरठ सांगली में एक लेप्रोसी मिशन हॉस्पिटल है, जहाँ पे ऐसे कोढ़ियों को रखते हैं, उनकी सेवा की जाती है, दवा दारू की जाती है और उनको वहां से चंगाई मिलती है। तो वो लोग को पुनर्वसन यानी कि पुनर्स्थापना की जाती है, रिहेबिलिटेशन किया जाता है। इस तरह से आजकल उसके लिए दवा है और उसके लिए कोई मार्ग है। फिर भी कोढ़ की बीमारी वाला, कुष्ठ रोगी या कोढ़ी चमड़ी की बीमारी वाला, ये जो इन्फेक्शन है, ऐसे व्यक्ति को समाज में, लोगों के बीच में, कम्युनिटी में, घर वालों पर, रिश्तेदारों में उनको कोई स्थान नहीं रहता। लोग उनको तुच्छ मानते हैं, लोग उनको अपने नजदीक नहीं आने देते, ना ही उसका साथ खाते पीते। ऐसे हालत में चाहे वो अमीर हो, चाहे वो बहुत बड़ा पैसे वाला हो, लेकिन अगर उसको ये कोढ़ लगा है, उसके शरीर पे ये कोढ़ लगा है, कुष्ठ रोगी बन गया है, कोढ़ी बन गया है, अमीर होने के बावजूद, धनवान होने के बावजूद उसको घर में, बाहर में, सब में इतना ज्यादा स्थान नहीं रहता। चाहे पैसे वाला हो भी, कुबेर हो, बहुत अमीर हो, तो भी उसके ऊपर एक दाग लगा रहता है। ये आज के जमाने की स्थिति है, लेकिन बाइबल के समय में भी
कोढ़ी के लिए बड़ा कठिन नियम था। लेवी व्यवस्था में हम देखते हैं कि अगर कोई कोढ़ी है तो उसके लिए क्या समाज में स्थान था, उसके बारे में लेवी व्यवस्था 14 अध्याय में और 13 अध्याय में 45 वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें वह व्याधि हो, उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे और वह अपने ऊपर वाले होठ को ढांपे हुए अशुद्ध पुकारा करे। जितने दिन वह व्याधि उससे रहे उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा और वह अशुद्ध ठहरा रहे, और इसलिए वह अकेला रहा करे, उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। इतना कठिन बाइबल के समय में इस्राएल लोगों में परमेश्वर ने अपने न्याय व्यवस्था में हर एक बीमारी के लिए, हर एक अशुद्धता के लिए नियम दिए थे। और कोढ़ी के लिए ये नियम था कि कोढ़ जिसको है, चर्म रोग जिसको है, चमड़ी का रोग जिसको है, इस तरह की व्याधि जिसको है, ऐसे व्यक्ति को अशुद्ध ठहराया जाएगा। अशुद्ध ठहराया जाएगा मतलब वो कोई किसी को नहीं छुएगा, मंदिर में प्रवेश नहीं, भक्ति करने में उसका परमिशन नहीं, किसी बर्तन को छूने में परमिशन नहीं, किसी समाज में जाने की उसको परमिशन नहीं, किसी घर में रहने की परमिशन नहीं, क्योंकि वो अशुद्ध है। और उसके कपड़े फटे रहने चाहिए, बाल बिखरे होने चाहिए, और उसके ऊपर का होठ ऐसा दबा के उसने अशुद्ध अशुद्ध कह के पुकारना चाहिए, कहना चाहिए कि मेरे पास नहीं आना, मुझे नहीं छूना, आप अशुद्ध हो जाओगे। इतना ही नहीं, उसको समाज के बाहर, शहर के बाहर, छावनी के बाहर, कम्युनिटी के बाहर उसको रहना है। इस तरह से कोढ़ियों को उस समय एक उसके साथ व्यवहार किया जाता था, और आज भी उसी तरह से व्यवहार किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अभी ये बीमारी, ये व्याधि बहुत कम हो गई है, फिर भी नष्ट नहीं हुई, अस्तित्व में है, लेकिन अभी कम प्रमाण में है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम देख रहे हैं कि एक कोढ़ी जो अशुद्ध है, जिसको कोई छू नहीं सकता, जो अशुद्ध अशुद्ध कर पुकारता है, एक कोढ़ी आज भी बहुत सारे मसीह लोगों को अपने, कोई उच्च जाति वाला है, कोई नीचे जाति वाला है, कोई शहर में रहने वाला, कोई आदिवासी है, तो अपने आप को वो जात से बाहर नहीं लाता है। लेकिन वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह की कोई यवन नहीं, कोई ग्रीक नहीं, कोई हिब्रू नहीं, कोई अन्य जाति नहीं, सब लोग मसीह यीशु में एक हो गए हैं। उसको लहू से हम एक हो गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान दीजिए, कोई भी मसीह भाई बहन यीशु मसीह के पास आया तो वो प्रभु यीशु मसीह उसको ठुकराया नहीं, उसको कबूल किया, स्वीकार किया। ना ही यीशु मसीह ने आपकी योग्यता देखी, आपकी जात देखी, आपका वंश देखा, आपका समाज देखा। यीशु मसीह ने सिर्फ आपको और मुझे देखा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। अरे ये कोढ़ी को किसी को छूना नहीं, किसी के सामने जाना नहीं, गांव में घूमना नहीं, उसको बाहर रहना है। लेकिन ये व्यक्ति, ये कोढ़ी सीधा यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह के पास आता है, और यीशु मसीह को कहता है मुझे शुद्ध कर। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड जीसस। याजक को दिखाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, पाप बलि, दोष बलि अर्पण करना चाहिए, ये सब करके क्वारंटाइन रहना चाहिए। ये सारी प्रक्रिया करने के लिए यीशु मसीह के पास जरूरत नहीं। इसका मतलब है कि यीशु मसीह में सारा धर्म शास्त्र पूरा होता है। यीशु मसीह में कोई कर्म कांड नहीं बाकी, यीशु मसीह में कोई धर्म कर्म बाकी नहीं, यीशु मसीह में सारा पूरा हो गया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। समझ में आ रहा है कि नहीं? यीशु मसीह में जब मैं आता हूँ, यीशु मसीह को मैं जीवन में लेता हूँ, प्रभु के द्वारा मेरा उद्धार होता है, यीशु मसीह के द्वारा मेरा जीवन बदल जाता है,
अभी मुझे कोई कर्म कांड करने की जरूरत नहीं, पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं, बलिदान देने की जरूरत नहीं, शुद्ध होने के लिए मुझे किसी पानी में डूबने की जरूरत नहीं, किसी तीर्थ यात्रा में जाने की जरूरत नहीं, पद यात्रा करने की जरूरत नहीं, एक पैर पे खड़े रहने की जरूरत नहीं, हालेलुया, अपने आप को मार पीट के लेने की जरूरत नहीं, क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह में जब मैं आता हूँ तो मेरे सारे पापों को, शापों को प्रभु यीशु मसीह उठाता है, मुझे शुद्ध करता है। यीशु मसीह के द्वारा मेरे सारे कर्म कांड पूरे हो जाते हैं। यहां से हमें यही सीख मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। कोढ़ी को कर्म कांड करना चाहिए, लेकिन जब यीशु मसीह के पास आता है तो उसको इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी। उसको मालूम था यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह के पास आके वो सीधा कहता है मुझे शुद्ध कर दो, क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए आया था। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह याजक भी है, गुरु भी है, मेमना भी है, जीवन का जल भी है, जीवन की रोटी भी है, और प्रेज़ द लॉर्ड बलिदान, पाप बलि, दोष बलि, ये सारे बलिदान उसमें पूरे हो गए हैं। सब कुछ यीशु मसीह में है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, हालेलुया, धर्म कर्म या तो पद यात्रा या तो जितने भी कर्म कांड है, अंधश्रद्धा है, जितने परंपरा से आए हुए सब जो है, वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आने के बाद वो सारे बंद हो जाते हैं, वो सारे पूरे हो जाते हैं। इसीलिए अभी मुझे अगर मुझे पाप की क्षमा चाहिए, मेरा जीवन शुद्ध होना है, मुझे स्वर्ग राज्य मिलना है, मेरे परंपरा से मुझे बंधन से छुटकारा पाना है, कर्मों से छुटकारा पाना है, इसे मुझे कर्म कांड करने की जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह में ये सारा पूरा हो जाता है। इसीलिए वो कोढ़ी सीधा यीशु मसीह के पास आया और उसने क्या है, विनती की है। पहली गोष्ट क्या की उसने चीज, विनती के यीशु मसीह को। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज यहाँ पे प्रेज़ द लॉर्ड समाज में यहाँ पे शरीर का कोड है, शरीर का कोड, लेकिन आजकल मानवता में, मनुष्य में अलग अलग तरह के कोड लगे हैं, अलग अलग तरह के कोड। कोड बोलने से हालेलुया, व्याधि, कौन सी व्याधि? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, आमीन। ऐसी व्याधि देखो, दुनिया में शराब पीना एक कोड़ी जैसा ही है, जात पात करना वो भी कोड है, ऊंच नीच करना वो भी कोड है, अमीर गरीब करना वो भी कोड है, किसी को तुच्छ मानना, किसी को ठुकराना, नीचे गिराना, किसी की निंदा करना, किसी को मर्डर करना, किसी के बारे में बुरा कहना, किसी के नफरत करना, ये भी एक कोड ही है मेरे प्यारे भाई, है कि नहीं? शरीर के कोड से ज्यादा भयानक कोड कौन सा है? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। जुआ है, घटस्फोट है, पारिवारिक समस्या है, भाई भाई में दुश्मनी है, जमीन जुमले के ऊपर मर्डर होते हैं, बलात्कार होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, अछूत है, नीचा ऊंच है, अमीर गरीब है, ये धर्म वो धर्म, ये जात पात। मेरे प्यारे भाई बहनों, शरीर के कोड से भी ज्यादा भयानक कोड ये है। इस शरीर के कोड के लिए तो हालेलुया दवा निकली है, लेकिन ये जो छूत अछूत का, नीच ऊंच का, हालेलुया नफरत और गुस्सा और क्रोध और मर्डर, इसका जो ये कोड का दवा दुनिया में किधर नहीं है। वो दवा सिर्फ यीशु मसीह में है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या मेरे प्यारे भाई बहनों? हालेलुया। प्रभु आज इस अध्याय में से हमें बहुत बातें सिखा रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। गाली देना, झूठ बोलना, नफरत करना, दहशत निर्माण करना, लोगों में हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड नीचा गिराना, मैं आपको कहना चाहता हूँ ये भी सबसे बड़ा कोड है। शरीर के कोड़ी से भी भयानक कोड है ये दुनिया में। आज समाज में ये कोड लगा है, बड़ा कैंसर रोग है ये। इसको दुनिया में कोई दवा नहीं है, एक ये दवा है मेरा प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आपने भी अनुभव किया होगा, मैंने भी अनुभव किया है। मेरे अंदर वो शरीर का कोड नहीं था, लेकिन दूसरा एक कोड था, एक व्याधि थी। कौन सी व्याधि थी? शराब, गांजा, चरस, अफीम, वेश्यावृत्ति, झगड़ा,
गुंडागर्दी, ये सारे बातें मेरे जीवन में थी। एक व्याधि जैसा था, एक कोढ़ जैसा मेरे जीवन में था। यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, उसने मुझे इस भयंकर व्याधि से छुटकारा दिया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसकी दवा सिर्फ यीशु मसीह के पास है, बाकी किसी के पास नहीं। ये कोढ़ी जानता था, मैं याजक के पास जाऊंगा, मेरे पास तो अभी पैसा नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, कौन सा पाप बलि, कौन सा दोष बलि दूंगा, कौन सा प्रायश्चित करूंगा, कौन से पक्षियों को बलिदान दूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इतना सारा कर्मकांड करना है, कैसे दूंगा मैं। हालेलुया। ये सब बातें उसको मालूम हो गई। उसका एक मालूम हो गया कि ये जो आया ना, ये यीशु मसीह जो आया ना, इसके पास मेरा सॉल्यूशन है। और इसीलिए वो जाके उसके सामने पहली बात करता है, विनती करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। विनती का मतलब क्या है? हालेलुया। प्रार्थना, प्रार्थना, मांगना, प्रभु से हाथ फैलाना, सहायता मांगना, मदद मांगना। प्रभु की आत्मा आज बहुत सारे लोगों से बात कर रही है। आज तक आपने अपने भाई से मदद मांगी होगी, लेकिन आप निराश हो गए। पड़ोसी से मदद मांगी होगी, आप निराश हो गए होंगे। अपने बॉस से आपने जाके मदद मांगी होगी, निराश हो गए होंगे। अपने मित्र से आपने जाके सहायता मांगी होगी, आप निराश हो गए होंगे। शायद आपके घर वालों से आपने उम्मीद रखी होगी, लेकिन आप ना उम्मीद हो गए, निराश हो गए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से मदद मांगता है, विनती करता है, मेरा प्रभु यीशु मसीह उसको कभी ठुकराएगा नहीं, उसको वापस नहीं भेजेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगले वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, 41 वचन में लिखा है, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी व्यक्ति नम्रता से, विश्वास से, भय से, बड़े भरोसे से, आग्रह से, इच्छा से, आवश्यकता लेके प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और अपनी कमजोरी, अपना दर्द, अपना दुख, अपने परेशानी, अपने संकट, अपने समस्या, अपनी बीमारी, अपनी अड़चन यीशु मसीह के पास आके विनती करके कहता है कि प्रभु मुझे इसमें से छुटकारा दे, मेरा प्रभु उसके ऊपर तरस खाएगा। हालेलुया। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह हाथ बढ़ाएगा। आज रात में जो लोगों ने आपके लिए अपने हाथ खींच के रखे हैं, जिस लोगों ने आपको मदद करने के बजाय अपने हाथ को पीछे लिया है, जिस लोगों ने आपको सहायता करने के बाद अपने हाथ को वो प्रेज़ द लॉर्ड रोक के रखा है, आज मैं कहता हूं, यीशु मसीह आपके लिए हाथ बढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह आपके ऊपर तरस खाएगा। आज रात में कितने लोग मेरे साथ है? मेरे प्यारे भाई बहनों, कोढ़ी यीशु मसीह ने नहीं देखा ये कोढ़ी है कौन है। एक व्यक्ति है, जरूरतमंद है, उसको आवश्यकता है, कष्ट में है, परेशानी में है, दुख में है, समस्या में। यीशु मसीह ने सिर्फ देखा और उसकी विनती यीशु मसीह ने सुनी। आज कोई दुख में, परेशानी में, समस्या, कष्ट में होगा, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, एक खुशी की खबर यह है कि आपकी विनती को सुनने वाला, आपकी विनती को सुनने वाला, आपके लिए हाथ बढ़ाने वाला, आपके दुख को दूर करने वाला, दर्द को दूर करने वाला, परेशानी को दूर करने वाला, संकट से निकालने वाला, आपको मार्ग दिखाने वाला अगर कोई है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। आपको क्या करना है? उस प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। एक कोढ़ी का जीवन कितना भयानक था मेरे प्यारे भाई बहनों। थक गया था वो, अपने ऊपर का होठ ऐसा दबा के अशुद्ध अशुद्ध कह के थक गया था। फटे कपड़े पहन के थक गया था। बिखरे हुए बाल लेके घूम रहा था। स्नान नहीं बहुत दिनों से। जीवन में तुच्छ माना हुआ, समाज से निकला हुआ, बहिष्कृत किया होगा, निष्कासित किया होगा। कितना कठिन जीवन होगा उसका। ऐसा एक बहुत परेशान व्यक्ति प्रभु के पास आके विनती करता है। हालेलुया। शायद उस समय महायाजक होंगे, महापुरोहित होंगे, धनवान होंगे, अमीर होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, गुरु होंगे, बहुत सारे वैद्य लोग होंगे। उनके पास जाने से बजाय वो जाके यीशु मसीह के सामने विनती करता है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इसीलिए हम गीत गाते हैं ना, विनती सुनने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विनती सुनने वाले
मेरे आंसू निहारने वाले। ये गीत हम गाते हैं ना, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। विनती सुनने वाला, हमारे लिए हाथ बढ़ाने वाला, हमें गले लगाने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह आज हमारे बीच में है। कितने लोग चाहते हैं मेरी समस्या, मेरे दुख, मेरे दर्द, मेरी कठिनाई, मेरे अड़चन में, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आ जा। आपको सिर्फ क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के सामने आके, उसके सामने आके, उसकी उपस्थिति में आके, उसके सामने आके विनती करना है, प्रार्थना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना का अर्थ क्या होता है मेरे भाई बहनों? प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना की अर्थना, इसका मतलब है विनती करके मांग के लेना। विनती करके मांग के लेना, किससे? पिता से विनती करना है प्रभु, और मांग के लेना है। अपनी जरूरत पिता परमेश्वर को बताना, हालेलुया। अपनी समस्या पिता परमेश्वर को बताना, उसको बोलते विनती, उसको बोलते प्रार्थना, हालेलुया। अपनी समस्या, अपना दुख, अपना दर्द, अपनी परेशानी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पिता को बताना ही विनती है। यही प्रार्थना होती है मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मेरी जरूरत क्या है, मेरी समस्या क्या है, मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरा दुख क्या है, मेरी बीमारी क्या है, ये सारी चीजों को लेके हालेलुया पिता परमेश्वर से बात करना, उसको बोलते हैं प्रार्थना, विनती करना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको स्कूल में जाके सीखने की जरूरत नहीं, ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। किस तरह से मैं परमेश्वर से मांगू, इसके लिए आपको किधर सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे एक पिता से एक बच्चा प्रार्थना मांगता है, एक बच्चा अपने पिता से बोलता है मुझे किताब चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे वस्त्र चाहिए। उसको ट्यूशन लेने की, स्कूल में जाने की जरूरत नहीं होती। उसके जरूरत सीधा सीधा वो पिता से बात करता है। उसी तरह से हमें अपने स्वर्गीय पिता से बात करना है। और वो बात क्या करना है? अपनी जरूरत उसको बताना है, अपनी आवश्यकता उसको बताना है, अपना दुख उसको बताना है, अपनी समस्या उसको बताना है, और उसको विनती करना है, प्रभु मुझे सहायता कर बोल के। उसको बोलते हैं प्रार्थना। इसने भी क्या की है? विनती की है, यानी कि प्रार्थना की है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। बहुत सारे मसीह लोग प्रार्थना नहीं करते। क्यों नहीं करते? विश्वास नहीं। क्यों नहीं विश्वास? क्योंकि वचन के ऊपर उनका भरोसा नहीं। जीवन में अगर छोटी मोटी गलतियां आ जाती है, अपराध हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं, विश्वासी लोगों के जीवन में उनका प्रभु के लिए जो उत्साह होता है कम हो जाता है। वचन के लिए भूख कम हो जाती है, संगति कम हो जाती है, विश्वास कम हो जाता है। नेचुरली वो प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, वो प्रार्थना नहीं करते। लोग जो प्रार्थना नहीं करते, इसका मतलब उनको विश्वास नहीं। प्रार्थना विश्वास क्यों नहीं? कि उनके जीवन में कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गए हैं, इसीलिए उनको विश्वास नहीं। अगर ऐसे कोई यहाँ पे लोग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, आपको आपके जीवन को सुधारना चाहिए, अपना विश्वास को परखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हालेलुया, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, विनती करने वाला व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आता है तो प्रभु यीशु मसीह उसको ठुकराएगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। चाहे वो कोड़ी हो, चाहे वो तुच्छ हो, चाहे वो नीच हो, चाहे वो गरीब हो, कोई भी हो, अछूत हो, यीशु मसीह के पास आके विनती करने वालों को यीशु मसीह कभी छोड़ेगा नहीं। अगले वचन में लिखा है, उसने उसके ऊपर तरस खाया और अपना हाथ बढ़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आज की ऐसी दुनिया, ये दुनिया इतनी बेकार है, कोई भी अपने ऊपर तरस नहीं खाता है, कोई भी नहीं। सब स्वार्थी बन गए हैं, सब अपने अपनी बात कर रहे हैं, अपने अपने लिए जी रहे हैं, चाहे कोई भी हो। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। क्षण क्षण में मनुष्य दूसरे व्यक्ति को, परिवार वालों को छोड़ के जा रहा है, क्षण क्षण में भूल जा रहा है, क्षण क्षण में ठुकराता है। ऐसी हालत आज दुनिया की है। लेकिन कभी न छोड़ने वाला, कभी न ठुकराने वाला, कल आज और युग युग में एक जैसे रहने वाला, कभी न बदलने वाला एक खुदा, एक प्रभु स्वर्ग में और धरती के ऊपर है। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो आपको और मुझे स्वीकारता है, हमारे ऊपर तरस खाता है, हमारे दुखों को, आंसू को पोंछता है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ऐसा यीशु मसीह आज हमारे बीच में है। ऐसे हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं, ऐसे प्रभु यीशु मसीह का वचन सुन रहे हैं, ऐसे प्रभु यीशु मसीह की हम विनती कर रहे हैं। एक कोढ़ी होने के बावजूद उसने यीशु मसीह के पास आके उसने विनती की, लेकिन यीशु मसीह ने हालेलुया अपने नाक नहीं दबाए, अपने आंखें मूंद नहीं लिए, बोला नहीं है मुझे छूना नहीं है,
मेरे पास आना नहीं है, तू कोढ़ी है, चल चल भाग। ऐसा यीशु मसीह नहीं बोला। प्रेज द लॉर्ड जीसस। उसने हाथ बढ़ाया, छूना नहीं है उसको। ये कोढ़ी को कोई छूना नहीं चाहिए, कोई छुएगा तो अशुद्ध हो जाएगा, इसीलिए कोई छूते नहीं थे। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह, चाहे कोढ़ी हो कोई हो, हाथ बढ़ाया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आज इस समय कुरिन्थी की पत्री पहला अध्याय, पहली कुरिन्थी की पत्री पहला अध्याय में हम वहां पे पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमारे पास आता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कुरिन्थी की पत्री पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं, हमें 28 वचन में, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरना जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया, कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। परमेश्वर ने तुच्छ, नीचों, ठुकराए हुए ऐसे लोगों को चुन लिया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। समाज ने ठुकराए हुए, परिवार ने ठुकराए हुए, हालेलुया, जमात ने ठुकराए हुए, तुच्छ माने हुए, नीचे गिराए हुए, हालेलुया, नफरत के योग्य हुए, ऐसे सारे लोगों को स्वर्ग के परमेश्वर ने चुन लिया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज इस वचन से मेरे आत्मा में बहुत मैं कृतज्ञ हूँ। मैं परमेश्वर को लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ इस चीज के लिए। सचमुच मैं अगर समाज के अनुसार, धर्म के अनुसार, और अगर इस भारत के इसके अनुसार मैं बहुत नीच जाति का हूँ। मुझे अच्छी उच्च जात नहीं, समाज में हमें कोई स्थान नहीं था, हमें तुच्छ माने गए थे, ठुकराए हुए थे, कोई हमें नजदीक नहीं आता था, हम तो भीख मांग के खाते थे। ऐसी हालत थी मेरी बचपन में। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड जीसस। 12 दिन की सूखी हुई रोटी को वो उसको कूट के उसका चूरा बना के पानी डाल के मैंने खाया है। कपड़े मांग के मैंने पहने हैं। इस तरह की हालत में हम थे, तुच्छ माने थे, ठुकराए हुए थे, कोई ध्यान नहीं देता था समाज में। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं क्यों ना धन्यवाद दूं, क्यों ना परमेश्वर की स्तुति करूं, क्यों ना परमेश्वर का महिमा करूं, क्यों ना प्रभु के लिए जीऊं, क्यों ना प्रभु के लिए अपना समय दे दूं, क्यों ना परमेश्वर के नाम की महिमा जोर जोर से करूं, क्योंकि उसने मुझे तुच्छ माना हुआ, ठुकराया हुआ व्यक्ति था। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे योग्य बनाया, चुन लिया, बुलाया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। लोगों के सामने खड़ा कर दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, शायद आप अकेले होंगे, ठुकराए हुए होंगे, तुच्छ माने होंगे। आपको आपके समाज में, आपके घर में, आपके परिवार में कोई स्थान नहीं होगा, आपको कोई डिमांड नहीं देता होगा, इज्जत नहीं देता होगा, आपका तुच्छ मानते होंगे, शायद आपको दोष लगाते होंगे। लेकिन आज आपको और मुझे स्वीकारने वाला, आज आपको और मुझे गले लगाने वाला, आज आपको और मुझे उठाने वाला, आज आपको मुझे धूल से निकाल के राजा के पास बिछाने वाला, ऐसा मेरा प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बीच में है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह के पास हमें पहले आना है और विनती करना है। ये कोढ़ी यीशु मसीह के पास पहले आया और उसने उसके तरफ क्या की? विनती की। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। अपनी जरूरत, अपने कष्ट, अपनी समस्या, अपनी रुकावट, अपना दुख प्रभु को बोला। प्रभु सुनता है, प्रभु देखता है, प्रभु समझता है। हालेलुया। उसके हृदय को तरस आया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। उसने अपने हाथ बढ़ा के उसको बोला, प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमीन। उसको क्या बोला? मरकुस के सुसमाचार में जाएंगे, वहां पे वो उसको बोल रहा है, मेरी इच्छा है कि तू शुद्ध हो जा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तुझे अभी यहाँ पे पाप बलि, दोष बलि, अन्न बलि, या वो लाल कपड़ा, या वो चंदन की लकड़ी, देवदारू की लकड़ी, और ये सारा तुझे लाने की जरूरत नहीं है। तुझे पानी के ऊपर चलते पानी के ऊपर पंछियों को जला के उसका लोभ आने की जरूरत नहीं है। तुझे प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, तुझे कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे, जहां मैं तुझे कहता हूं शुद्ध हो जा। प्रेज द लॉर्ड जीसस।
अभी मेरी पाप की क्षमा के लिए, मुझे शुद्ध होने के लिए, मुझे क्षमा प्राप्त करने के लिए, मुझे नया जीवन मिलने के लिए, परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरने के लिए मुझे अभी कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं। किसी धर्म कर्म की, समाज की, किसी की मुझे जरूरत नहीं अभी। ना नींबू चाहिए, ना नींबू चाहिए, ना नारियल चाहिए, ना फूल चाहिए, ना बकरा चाहिए, ना खून चाहिए, ना ही पहाड़ पे चढ़ना है, ना ही तीर्थ क्षेत्र में जाना है, पदयात्रा करना है, ना ही मेरे पितृ देवता की आराधना करना है, ना ही मुझे कुछ करना है। मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह ने मेरे लिए वो पहाड़ चढ़ा, मेरे लिए लहू बहाया, मेरे लिए शापित हुआ, मेरे लिए उसने मेरे पाप को उठाया, मेरे लिए वो बलिदान हुआ और मुझे इस सारे चीजों से छुटकारा दिया। आज मुझे सिर्फ विश्वास करना है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, आ रहा है पास्टर। अभी मसीह लोगों को कोई मूर्त देखने की जरूरत नहीं है। मसीह लोगों को कोई मूर्त देखने की जरूरत नहीं है। ये दिन अच्छा है, वो दिन अच्छा है, नहीं क्या? ये समय अच्छा है, ये जगह अच्छी नहीं, वो जगह अच्छी नहीं, कुछ नहीं। अभी यीशु मसीह में सब पूरा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा हर दिन आशीष भरा है। मुझे कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं। घर बांधना है या कोई काम धंधा शुरू करना है, शादी का कोई शादी लगानी है या मुझे कोई अच्छा काम करना है, तो उसके लिए मुहूर्त ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेरा हर दिन प्रभु में आशीष हो गया है। हर क्षण हर दिन मेरे लिए आशीष भरा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। समझ में आता है कि नहीं? हेलो, मेरे साथ है क्या आप? बहुत सारे लोगों से प्रभु बात कर रहा है, मुझे मालूम है। बहुत सारे लोगों से प्रभु बात कर रहा है। ये बातें आपके जीवन में होती रही थी। आप मसीह लोग कहते हैं, बपतिस्मा ले कहते हैं, चर्च में रहते कहते हैं, लेकिन आप कर्म कांड में, परंपरा में, प्रथाओं में अभी तक जी रहे हैं। यहाँ पे खूब बहुत सारे लोग ऐसे हैं। उनको मैं कहना चाहता हूँ, अभी प्रथा, परंपरा, कर्म कांड ये सारे यीशु मसीह में बंद हो गए, सारे पूरे हो गए। हमें ये करने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसीलिए मसीह लोगों को लोग जलते हैं। मसीह लोगों के साथ लोग क्या है, मारपीट करते हैं। उनको मालूम है ये लोगों को ये बाकी चीजें अच्छी नहीं लगती। प्रेज द लॉर्ड जीसस, है कि नहीं? ये कोड़ी को बहुत सारा करना पड़ेगा। ये कोड़ी व्यक्ति को बहुत कर्मकांड करने पड़ेंगे शुद्ध होना है तो। लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद उसको ये करने की जरूरत नहीं पड़ी। यीशु मसीह सिर्फ बोला, जा तू शुद्ध हो गया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। अरे यहाँ पे देखो, वो तुरंत उसका कोड जाता रहा। वचन लिखता है तुरंत, तुरंत उसका कोड। लेकिन आजकल बहुत सारे प्रॉफिट, भविष्यवक्ता, बड़े बड़े पालक लोग, बड़े बड़े चंगाई देने वाले लोग कहते हैं, वो दावा करते कि हम चंगाई देंगे, हम प्रार्थना करेंगे, रिसीव रिसीव कहते हैं, और कहेंगे आप चंगे हो रहे हो, 1 महीने के बाद आपकी बीमारी जाएगी, 10 दिन के बाद बीमारी जाएगी, धीरे धीरे जाएगी। और यहाँ पे तो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह ने जैसा ही बोला उसी तो तुरंत बोला। कैसा बोला? उठ खड़े हो। कैसा बोला? तुरंत। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, धीरे धीरे बीमारी नहीं जाती है, तुरंत ठीक हो जाती है। अगर प्रभु चाहता है कि किसी को चंगाई दे, यीशु मसीह के नाम से वो तुरंत वो बीमारी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर जिस तरह से दवा देते हैं ना, 3 टाइम की दवा देते हैं, 4 दिन की दवा देते हैं, सुबह दोपहर और शाम लेना, 4 दिन लेना, बाद में मुझे आके दिखाना। इस तरह से यीशु मसीह कभी नहीं देगा। सुबह शाम, 4 दिन के बाद आओ फिर देखते हैं, ऐसा नहीं। यीशु मसीह तुरंत चंगाई देता है, तुरंत। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अगर वो चंगाई प्रभु के तरफ से है, यीशु मसीह के तरफ से है, परमेश्वर के पिता के तरफ से है, तो वो चंगाई तुरंत मिलेगी, उसी समय मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आप क्या कहते हो इसके बारे में? यीशु मसीह के लिए प्रेज द लॉर्ड समय चाहिए क्या? 1 साल चाहिए, 2 महीने चाहिए बीमारी ठीक करने के लिए? जहां भी देखो यीशु मसीह ने बीमारी चंगाई दी, तुरंत हो गया काम। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसीलिए झूठे चंगाई और इसके ढोंगी चंगाई सेवा के ऊपर विश्वास मत करो। प्रेज द लॉर्ड जीसस।
पैर इतना उठता है और थोड़ा नीचे हो गया तो चंगाई मिली, ऐसा नहीं है। फिर भी वो लंगड़ के चलता है ना। चंगाई का मतलब क्या है? उसका पैर लंगड़ा था, यीशु मसीह ने चंगाई किया, सीधा हो गया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मंदिर के सामने बैठा लंगड़ा आदमी, जन्म से लंगड़ा आदमी, यूहन्ना और पतरस बोलता है, यीशु मसीह के नाम से मैं कहना चाहता हूं, हम कहते हैं चल तुझे हम देते, यीशु मसीह के नाम से चल उठ और खड़ा हो जा। उसी समय वो चंगा हो गया और नाच के कूद के नृत्य करके मंदिर में चला गया। बोले प्रेज द लॉर्ड जीसस। ये होती है सही चंगाई। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों? प्रेज द लॉर्ड जीसस। आजकल प्रेज द लॉर्ड जीसस बहुत मैंने देखा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ये। लेकिन यहाँ पे वो बोला तुरंत उसका कोड जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। ना उसको अभी पाप बलि, दोष बलि, याजक के पास जाना, 14 दिन क्वारंटाइन होना, कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड जीसस, तेल लगाओ, पानी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। आजकल दुनिया में तेल बेचते हैं, पानी बेचते हैं। तेल बेचने वाले, पानी बेचने वाले लोग बहुत दुनिया में आए हैं। 10 रुपए की बोतल पानी की और तेल की, और वो कहते हैं चलो लेके जाओ, लगाओ। और वो क्या करते हैं? तेल पानी के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं है। क्या कहते हो? मुझे बोलो, चंगाई देने वाला कौन है? यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। शुद्ध करने वाला कौन है? यीशु मसीह है। क्या तेल और पानी है? अगर तेल पानी से बीमारी ठीक होती तो मैं पैराशूट के फैक्ट्री के ऊपर जाके एक प्रार्थना करता यीशु मसीह के नाम से। पैराशूट की फैक्ट्री है ना, कंपनी तेल की फैक्ट्री, उसके ऊपर जाके मैं एक प्रार्थना करता यीशु मसीह के नाम से शुद्ध हो जा। सारा तेल शुद्ध होके दुनिया में सारा तेल फैल जाता। पानी से अगर बीमारी ठीक हो जाती तो मैं नदियों में जाके, तालाब में जाके खड़ा होता और बोलता यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जा। अरे नामान कोड़ी को यरदन नदी में डुबकी लगाने के लिए बोला, वो पानी से वो चंगा नहीं हुआ, यरदन के पानी से वो चंगा नहीं हुआ। मेरे प्यारे भाई बहनों, अलीशा के कहने पे, उसके वचन को सुनने से, उसके ऊपर भरोसा करने से, अलीशा ने जो बताया उसको, उस मार्ग पे जाने के बाद, उसने खुदा के ऊपर विश्वास करने के बाद वो चंगा हो गया, पानी से नहीं। उसको सिर्फ बोला ऐसा ऐसा कर, चंगा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे बारे में उसका गलत अर्थ निकलते लोग। आमीन। यहाँ पे यीशु मसीह ने कुछ नहीं लगाया, कुछ नहीं, सीधा बोल जा तो शुद्ध हो गया, चंगा हो गया जा। अरे यीशु मसीह के नाम से शक्ति है, यीशु मसीह के नाम से सामर्थ्य है, यीशु मसीह के नाम में चंगाई होती है, यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा निकलती है, यीशु मसीह के नाम से बंधन टूट जाए, यीशु मसीह के नाम में वहां पे चमत्कार होते हैं। पानी और तेल से नहीं, यीशु मसीह के नाम से होता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग क्या कहते हैं? मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आमीन। Yes, hallelujah. Praise the Lord Jesus. आमीन 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 आमीन। प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह का नाम सारे नामों में श्रेष्ठ नाम है। यीशु का मसीह का नाम प्रेज द लॉर्ड दुधारी तलवार से भी बहुत धारदार है। यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा कांपती है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में शैतान कांपता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बीमारी चली जाती है। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने वाला योग्य होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कोई भी शराबी पी के यीशु मसीह के नाम से बीमारी निकल सकता है। एक दिन यीशु मसीह के पार्टी में नहीं था, ऐसा एक व्यक्ति आके दुष्ट आत्मा निकल रहा था। चेले बोले, गुरुजी वो तो अपने पार्टी में नहीं है, अपने साथ में नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे नाम से भूत निकल रहा है। यीशु मसीह बोला, निकलने दो ना, मेरे नाम से निकलता है ना, जाने दो ना। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आजकल दुनिया में ऐसे बहुत सारे यीशु मसीह का नाम लेके काम कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य और शक्ति है। प्रेज द लॉर्ड जीसस।
उसके लिए कोई माध्यम लेना नहीं जरूरी है। आमीन। कोई वस्तु की जरूरत नहीं है। अब यीशु मसीह के नाम से बोलो, सब ठीक हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया। तुरंत यीशु मसीह बोला, जा अभी 14 दिन क्वारंटाइन रहना, फिर बाकी याजक को दिखा दे, फिर वो शुद्ध हो जा, बाल मुंडवा, ये कर वो कर, जा तू तुरंत जा, तेरे घर जा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आज इस समय में जुड़े हुए कुछ लोगों के लिए भी प्रभु आज ऐसे ही काम करने वाला है। आपकी विनती वहां पे हमने और देखा है, उसने घुटने टेक कर, यीशु मसीह ने के सामने उसने घुटने टेक दिए। घुटने टेकने का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? घुटने टेकने का मतलब क्या होता है? घुटने टेकने का मतलब है, मैं हार गया प्रभु, जीवन से हार गया, मेरा प्रयत्न खत्म हो गए, मेरे प्रयत्न खत्म हो गए, अभी मैंने जितना करना था किया, मेरी ताकत, मेरी शक्ति, मेरे प्रयत्न अब यहाँ पे खत्म हो गए प्रभु। मैं घुटने टेकने का मतलब है, अभी मैं हार गया प्रभु जिंदगी से, अब जो करना है प्रभु तू कर। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे प्रयत्न यहाँ पे रुक गए अभी प्रभु, मेरी सहनशीलता खत्म हो गई प्रभु, मेरी आशा खत्म हो गई। घुटने टेकने का मतलब है पूरी तरह से समर्पण करना और कहना, प्रभु अब मैं हार गया हूं, अभी जो भी करेगा तू कर ले। पूरा समर्पण यीशु के सामने किया उसने। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ऐसे एक विनती करने वाला हृदय, पूरा समर्पण का हृदय प्रभु चाहता है। तुरंत प्रभु आपके ऊपर तरस खाएगा और आज प्रभु का स्पर्श आपके होगा। परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम से आज बंधन टूट जाएंगे। कितने लोग मेरे साथ प्रार्थना करने वाले हैं? प्रेज द लॉर्ड यस जीसस। पास्टर। हालेलुया। भयानक कोड लोगों को लगा है, घमंड, गर्व, अभिमान, मैं, ये भी भयानक कोड है। इसकी कोई दवा नहीं, यीशु मसीह के पास ये दवा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। बुरी आदतें, बुरी लालसा, बहुत सारे गंदे विचार, ये भी एक कोड है। इसको भी निकालना है तो यीशु मसीह के पास वो दवा है। आज रात में मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में आज तेरा हाथ तू बढ़ा दे, मेरे ऊपर तेरा तरस आने दे। प्रभु मैं विनती करता हूँ, तेरे सामने अपने आप को समर्पण करता हूँ, मेरे ऊपर कृपा कर, मुझे सहायता कर। कितने लोग आज प्रार्थना करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मित्र के लिए, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने भाई के लिए, अपने माँ के लिए, अपने गरीबी के लिए, अपने परिस्थिति के लिए, अपने कर्जा के लिए, अपने बेकारी के लिए। कितने लोग विनती करके प्रभु के सामने समर्पण करना चाहते, कहना चाहते, प्रभु आज मेरे प्रयत्न खत्म हो गए प्रभु, मैं हार गया प्रभु, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता प्रभु। यीशु मैं विनती करता हूँ आज रात में प्रभु तू मेरे जीवन में कुछ कर दे प्रभु। आज मैं चाहता हूँ प्रभु कि तू मुझे शुद्ध कर, मुझे चंगाई दे, मुझे सहायता कर, मार्ग दिखा, मार्ग निकाल प्रभु, मुझे मदद कर। कितने लोग आज प्रार्थना करना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आप कोई भी हो, प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं, यीशु मसीह सिर्फ चाहता है विश्वास के साथ, जरूरत के साथ विनती लेके मेरे सामने आके और गिड़गिड़ा के समर्पण करके मेरे ऊपर विश्वास करके हालेलुया करने वाला व्यक्ति आज खाली हाथ नहीं जाएगा, तुरंत उसके जीवन में बदलाव आ जाएगा। परमेश्वर उसके लिए शब्द निकालेगा, जा तू शुद्ध हो गया। आज रात में यीशु मसीह के नाम से मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने लिए प्रार्थना कीजिए। आज प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सब लोग प्रार्थना करेंगे, सब लोग प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, प्रभु के सामने घुटने टेकेंगे, कहेंगे प्रभु प्रेज द लॉर्ड जीसस, मैं अभी असह्य हो गया, मुझे अभी सहन नहीं होता प्रभु, आमीन। बेसहारा जैसा हो गया, अकेला हो गया प्रभु, मुझे ठुकरा ऐसा लग रहा है, मुझे तुच्छ माना हुआ सा लगता है प्रभु, मुझे मार्ग नहीं दिखता, मेरे सारे मार्ग बंद हो गए हैं। प्रभु यीशु मैं समर्पण करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, आज रात में मुझे सहायता कर, मुझे मदद कर। कितने लोग आज विनती करना चाहते हैं, कितने लोग प्रार्थना करना चाहते हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए,
यीशु मसीह के नाम से आज रात में मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप लोग भी प्रार्थना कीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, कोढ़ी को जरूरत थी शुद्ध होना है। कोढ़ी की जरूरत थी समाज में उसको स्थान मिलना है। कोढ़ी की जरूरत थी उसके सारे कपड़े बदलने हैं। कोढ़ी की जरूरत थी मंदिर में जाना है। कोढ़ी की जरूरत थी अपने परिवार के साथ रहना है। उसकी जरूरत थी। वो आके उसने खुद विनती की। उसके लिए दूसरे लोगों ने विनती नहीं की, उसके परिवार वालों ने विनती नहीं की, उसके मित्रों ने विनती नहीं की। उसने खुद प्रभु से विनती की, खुद प्रभु के सामने घुटने टेके। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम कभी प्रार्थना नहीं करते, खुद घुटने नहीं टेकते, खुद विनती नहीं करते, दूसरों को बोलते हैं। लेकिन आज प्रभु की आत्मा कह रही है, आपकी जरूरत है, आपकी आवश्यकता है, आपकी परेशानी है, आपका दुख है, आपको खुद उसके लिए प्रभु के सामने विनती करना है। खुद आपको उसके सामने जाके घुटने टेकने, खुद प्रभु से बात करनी है कि प्रभु मुझे सहायता कर। कितने लोग आज करना चाहते हैं? हालेलुया। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रार्थना करते वक्त आप लोग भी प्रार्थना कीजिए यीशु Yes. मसीह के नाम से। आज जवाब बहुत सारे लोगों के लिए मिलने वाला है। जीसस, प्रभु का अद्भुत स्पर्श यहाँ पे होने वाला है। यीशु के नाम की जय हो। प्रभु यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। कुष्ठ रोग, कोढ़ एक रोग बीमारी का नाम है। कोढ़ एक बीमारी का नाम है। कैंसर एक बीमारी का नाम है। डायबिटीज बीमारी का नाम है। टीबी बीमारी का नाम है। बीपी बीमारी का नाम है। इस नामों के ऊपर श्रेष्ठ नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। और इस प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज कहना चाहता हूं, डायबिटीज, बीपी, कैंसर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, किडनी के प्रॉब्लम और या हालेलुया, मानसिक तनाव, गॉड ब्लैडर के प्रॉब्लम, पेट के प्रॉब्लम, योनि की प्रॉब्लम, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज रात में तेरे पवित्र लोगों के जीवन से निकल जाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुरंत चंगाई पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से नए दरवाजे खुल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रेज द लॉर्ड जीसस, आज रात में अद्भुत काम लोगों के जीवन में हो जाए। जीसस, यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हालेलुया, सामर्थ्य का आत्मा उतर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बंधन टूट जाए, अंधकार की शक्ति निकल जाए यीशु के मसीह के नाम से। सारी बीमारी, सारी अंधकार की शक्ति यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से चली जा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद यीशु, तूने हमें सहायता किया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे प्रार्थनाओं को जवाब दिया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड जीसस करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो प्रभु। तू अच्छा है, तू भला है, चंगाई देने वाला है, तू राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, तरस खाने वाला है, दया का सागर है, करुणा का सागर है। यीशु मसीह तेरी जय हो, तेरी महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे। मतलब भाई आपके पास। आमेन। आमीन। हालेलुया, बोले खुदावन यीशु मसीह की जय खुदावन यीशु मसीह की हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और सच में बहुत ही प्रभावशाली वचन, बहुत ही अद्भुत वचन जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे मध्य में कहा गया। मेरे खुदा के लोगों, ना ही योग ले जाता है स्वर्ग के द्वार, ना ही भोग ले जाता है स्वर्ग के द्वार, ना ही किसी का कर्म ले जाता है स्वर्ग के द्वार, ना ही किसी का भरम ले जाता है स्वर्ग के द्वार। जो खुदा के लोगों, एक ही नाम है इस धरती पर, और वो है यीशु मसीह। जो करे उस पर विश्वास, वही जाता है स्वर्ग के द्वार के पार। लोगों ने कई तरह की धारणाएं बना के रखी, कई तरह की चीज़ों को वो पूजा याचना करते हैं, लेकिन बाइबल बताती है आकाश और पृथ्वी के नीचे केवल एक ही है जो हमें स्वर्ग के द्वार के पार पहुंचा सकता है, और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, यीशु मसीहा है। हालेलुया, जो जात धर्म पात नहीं देखता, आपकी ऊंचाई नीचाई, आपके रंग रूप को नहीं देखता। अगर वो चीज़ देखता तो शायद आज हम और आप कहीं किसी कोने में पड़े हुए होते, कहीं किसी के
घरों में जूठे बर्तन साफ कर रहे होते या कहीं मैले कुचले स्थानों में रह रहे होते, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमको ऐसी परिस्थिति से उठाया, उसने हमें गले लगाया, हमें प्यार किया। सच में ऐसा है हमारा परमेश्वर, हम उसकी जितनी भी तारीफ़ करें, जितनी भी प्रशंसा करें वो कम है। हालेलुया। उसने उस कोढ़ के मारे हुए व्यक्ति को उसने गले लगाया, उसने उसको अपने पास बुलाया और उसने उसकी इच्छा को पूछी और उसने उसके उस पाप को, उसकी बीमारी को, जो उस समय के अगर याजकों के पास जाता तो शायद वो उनको कभी अपने पास नहीं बुलाता, क्वारंटाइन में रहना पड़ता और कई तरह के नियम और कानून जो थे उसको पूरा करना पड़ता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सब कुछ को ख़त्म कर दिया। हालेलुया। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, आपके बहुमूल्य दास पास्टर पॉल लाठे के लिए प्रभु। सच में पिता परमेश्वर, वो आपका विनम्र दास है प्रभु जी, आपका नम्र दास है पिता, आपका दीन दास है पिता परमेश्वर। प्रभु ने आशीष दे पिता, अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ से, अपने अभिषेक से परिपूर्ण करके रखिए पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए, समय के लिए, वक्त के लिए और इस प्रकाशन के लिए प्रभु, जो आपने उसके माध्यम से हमसे बात किया पिता। उन्हें आशीष दे, उनके पूरे परिवार को आशीष दे पिता, मिनिस्ट्री को आशीष दे पिता, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन।